प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आपके रूबरू आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है कि आपके पास पवित्र आत्मा है या फिर नहीं। हालेलुया। तो ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत लोगों का यह सवाल है कि हमारे पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। हालेलुया। तो आज उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो लोग कहते हैं क्योंकि हमें अन्य भाषा बोलनी नहीं आती, इसका मतलब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो आज उनका डाउट क्लियर करना है मुझे कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। हालेलुया। तो इससे आप ये जज क्यों कर रहे हो कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, मैं सब मनुष्यों के ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। हालेलुया। जवान दर्शन देखेंगे, हालेलुया, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। तो सब मनुष्यों के ऊपर कहा, एक के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर नहीं, सबके ऊपर जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेल दिया गया है, मतलब उन्हें दे दिया गया है। हालेलुया। तो जो लोग कहते हैं अन्य भाषा हमें नहीं आती, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से एक वरदान है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के जितने भी वरदान हैं, जो 9 वरदान है, हो सकता है आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है अभी, लेकिन 8 वरदान हो, 7 हो, उनमें से 5 हो, 2 हो। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा के वरदान है, ना कि आप इससे ये जज करो कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। वो सब मनुष्यों को दे दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात, क्या आपने परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में संभाल के रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा का वचन पाक पवित्र कहता है कि जो मैंने अपना आत्मा तुम्हें दिया है उसे शोकित मत करना। हालेलुया। जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसे परमेश्वर का आत्मा मिल गया। कैसे पता चला? क्योंकि हम बिना आत्मा के प्रभु को प्रभु भी नहीं कह सकते। तो हम प्रभु को प्रभु कह रहे हैं और हमने ये जान लिया कि यही मुक्तिदाता है। हमने ये भी विश्वास कर लिया कि ये मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो जब हम इन बातों पे विश्वास करते हैं तो वचन कहता है, मेरी आत्मा के बिना तुम मुझे प्रभु भी नहीं कह सकते। इसका मतलब वो आत्मा हमारे भीतर है। हालेलुया। अब जानना ये है कि उस आत्मा को हमने शोकित करके अपने जीवन से कहीं बाहर तो नहीं कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसकी आने की आवाज़ आती है, जाने की नहीं। जब वो आता है हमारे जीवन में, हमें पता चलता है हमारे कामों से हम बदले हुए होते हैं, हमारा जीवन तब्दील हो जाता है, हम छुटकारे में आ जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है, कैसे पता कर पाओगे कि आपके परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है? आपका जीवन टोटली बदला हुआ होगा। हालेलुया। आप पाप से तौबा कर चुके होंगे, आप पाप को छोड़ चुके होंगे। हालेलुया। आप पाप को नो बोलने वाले होंगे, आप दुनिया से अलग रहने वाले होंगे, आप दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले होंगे। हालेलुया। आपके अंदर हीन भावना नहीं होगी, आपके अंदर परमेश्वर का आनंद और जॉय होगा। आपके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब बातें नहीं होगी। आपके अंदर धैर्य, मिलवर्तन, हालेलुया, सहनशीलता, धीरजता, ये सब बातें होंगी। तो जिससे पता चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। अगर इन बातों में से आपके जीवन में एक भी बात नहीं है
तो आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है और ना वह आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि आपने उन्हें अपने कामों के द्वारा शोषित कर दिया है। हालेलुया। अगर आप में क्रोध है, आप पाप में हो, बुरा बोल रहे हो, श्राप दे रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, हालेलुया, प्रेयर कर ली नहीं की, वचन पढ़ लिया नहीं पढ़ा, हालेलुया, और हर आज्ञा टूटी हुई है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की जो इंटरफेयर होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी धक्के से काम नहीं करता जब तक हम अलाउ नहीं करते। इसका मतलब वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने उसे शोषित कर दिया है, दुखी किया है अपने कामों से। परमेश्वर के वचन के विपरीत जाकर अपनी चाल को ना सुधारते हुए परमेश्वर के आत्मा को हमने अपने से दूर रखा है, तो हम क्या हैं? फिर एक अनाथ की तरह है। हालेलुया। फिर हम एक अनाथ की तरह है, कभी इधर को ठोकर खाते हैं, कभी उधर को, और वे नहीं मिलता, क्योंकि रास्ता कौन दिखाएगा? परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर जानता है पिता की मनसा को और पिता जानता है अपनी आत्मा की मनसा को। हालेलुया। तो मुझे लगता है आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? आपके अंदर वो गुण होंगे, आपके अंदर वो स्वभाव होगा, आपके अंदर सहन शक्ति होगी, तो आप जज कर सकते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वे अंश बाय अंश करके बदलते जाते हैं, वे वचन के अनुसार होते जाते हैं, वे प्रार्थना में मन लगाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें बिठाता है। और बिना पाक रूह के हम आधे अधूरे हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम कोई काम नहीं कर सकते। जो मैं आपको वचन देती हूँ मैं ये भी दे नहीं सकती, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा है। अगर हमारे पास उसका आत्मा नहीं होगा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए सबसे अधिक जे चाल में अपनी चौकसी रखो कि हमारी चाल कहीं वचन के विपरीत ना हो जाए और परमेश्वर का आत्मा हमसे चला जाए। जैसे दाऊद ने कहा था कि मुझे फिर से अपना आत्मा उधार दे, फिर से, क्योंकि उसने क्या किया था? पाप, तो आत्मा चला गया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चिन्ह होंगे कि आपके पास पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है या फिर नहीं, जो मैंने आपको बताए हैं। हालेलुया। अन्य भाषा ना होना ये चिन्ह नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा नहीं, क्योंकि अन्य भाषा 9 वरदानों में से एक वरदान है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की मर्जी है किसको कौन सा वरदान देना है। हालेलुया। किसी को 9 के 9 वरदान मिले हुए हैं। हालेलुया। किसी को 2 मिले हैं, किसी को 3 मिले हैं। आप जैसी लालसा रखोगे वैसे ही मिल जाएंगे। अगर आपकी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए ज्यादा है तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के 9 वरदान होंगे। हालेलुया। जैसी आप भूख दिखाओगे वैसे ही आपको मिल जाएगी। हालेलुया। तो डिपेंड आप पर और हम पर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, होप आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे और खुदा का आत्मा हमेशा आपके जीवन में काम करे और बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से आप हमेशा चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड।